चीन की कायराना हरकत और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों का आक्रोश अब सड़कों पर नजर आने लगा। शनिवार को भी इन मुद्दों के विरोध में मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ ने पिपलियाराव रिंग रोड पर प्रदर्शन किया। चीन की हरकत पर पूरा देश इन दिनों चीन के विरोध में लामबंद है। चीन की कायराना हरकत के विरोध में शनिवार को मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ ने चाइनीज टायर और चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। इस दौरान मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ के पदाधिकारियों ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर भी आक्रोश जताया। मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव गिरने के बावजूद भी लगातार ईंधनों के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर संघ ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को भी आड़े हाथों लिया है। जो रवैया चल रहा है पेट्रोल और डीजल, उन्होंने जिस आसमान पर उन्होंने रेट के जो दाम बढ़ाए हैं, ये हिंदुस्तान में कहीं से कहीं तक होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो क्रूड ऑयल का जो रेट गिरा है उस हिसाब से हिंदुस्तान का जो पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए था, और वही रेट जो आज उसी रेट में आज हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जो क्रूड रेल के जो ऑयल का जो रेट गिरा है और पेट्रोल डीजल के इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, वो जो पैसा बच रहा है हिंदुस्तान सरकार अपने खाते में जमा कर रही है, और जनता के लिए बहुत नुकसानदायी है। और नुकसान क्योंकि आज हिंदुस्तान की जितनी जनता है आज लॉकडाउन से इतनी परेशान है, भूखमरी से इतनी परेशान है, हिंदुस्तान का हर नवयुवक बेरोजगार हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के लोग और हम मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ की ओर से, कांग्रेस की ओर से हम इसका पूरा जोर से हम इसका विरोध करते हैं। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो पेट्रोलियम मंत्री है उसके पुतले जलाए जाएंगे यदि उन्होंने इस रेट को, यदि डीजल और पेट्रोल का रेट दाम नहीं कम करा। और जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान में जो रेट बढ़ाया है, हमारे जितने मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट और ऑल इंडिया लेवल के जितने ट्रांसपोर्ट भाई है, हम लोग कोई भी गाड़ियां फाइनेंस नहीं कराएंगे, ये हम घोषणा करते हैं। इसके लिए हम पूरा आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। आपका नाम बताइए। जगदीश जाम्बेकर, मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ की ओर से महासचिव। कि ये किस आधार पे पेट्रोल और डीजल के दाम को निर्धारित करते हैं। जब क्रूड ऑयल बढ़ता है जब तो ये उसके रेट बढ़ा देते हैं, और जब कम होता है जब भी बढ़ा देते हैं। ये कौन सा फार्मूला है? जनता जानना चाहती है कि ये किस बेस के ऊपर बढ़ाया जाता है, कम करा जाता है। यहाँ तो ऐसा है कि 5 में से 3 गए 2, और 5 में और 5 तो भी 2। क्या आधार है इनका? फार्मूला क्या है ये बताया जाए, जनता ये मांग करती है। आपका नाम? मंजीत सिंह भाटिया। आज हमने पिपलियाराव रिंग रोड पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद जी, पेट्रोलियम मंत्री, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। मंत्री जी को कुछ भी आभास नहीं है कि देश की जनता क्या कर रही है। रोज़ जो कुआं खोद के रोज़ पानी पीता है मजदूर व्यक्ति, वो आदमी कैसे मैनेज कर रहा है, मंत्री जी को बिल्कुल भी इसकी अंदेशा नहीं है। हम उनका विरोध करते हैं। और आज ही उन्होंने 51 पैसे पेट्रोल में, 61 पैसे डीजल में बढ़ाए हैं, जो बिल्कुल नंदी है, बिल्कुल जो घोर, बिल्कुल अपराध, ये जो बिल्कुल जो काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। हम इनके साथ समर्थन नहीं करते। हम इसका विरोध करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में उनके नाम का पुतला जलाएंगे और उनका बहिष्कार करेंगे। किसके द्वारा ये विरोध किया जा रहा है? और हम मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ सरदार हरि सिंह जी, संजय अरोरा वाइस प्रेसिडेंट के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आपका परिचय? जनता का आह्वान करते हैं आंदोलन। संजय अरोरा। प्रदर्शन है, क्या विरोध प्रदर्शन है? हम चीन का जो भी पार्ट है, जिसके टायर हैं, जो भी सामान आता है हमारे ट्रांसपोर्ट लाइन में, और उसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं। हमारे जितने भी मेंबर हैं, चीन का कोई भी पार्ट वहाँ से नहीं ले आएगा। अगर कोई ले आता है तो उसका सख्त विरोध किया जाएगा। अगर व्यापारी अगर ले आते हैं तो भी उसका सख्त विरोध किया जाएगा। हमारी जो पॉलिसी है उसने हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी है। ये जो गद्दारी है उसको बहुत महंगी पड़ेगी। हमारी हिंदुस्तान की जो फौज है उस पर उसने पीठ के पीछे छुरा मारा, लेकिन उसको पता नहीं है हिंदुस्तान की फौज छाती में गोली खाना चाहती है। उसको इसका कितना बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा, ये हम समय ही बताएगा। हम उसको किसी कीमत पे बख्शेंगे नहीं। यही हमारा एम है, हमारा निशान यही है।
आप बता सकते हैं इंदौर में कितना माल आता है चाइना से करीब करीब लगभग? इंदौर में तकरीबन मेरे ख्याल 50% के करीब आता है, 50% के बार्डर से आता है और दूसरे बार्डरों से आता है। लेकिन अब वो एक सुई नहीं आएगी, उसको इसका खर्च मुआवजा चीन की पब्लिक को देना पड़ेगा। आपका परिचय? हाँ जी, मैं मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ का प्रेसिडेंट सरदार हरीश सिंह। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।